Hello guys, welcome to my channel. Hello guys, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आइए चलते हैं गाइस। गर्मी बहुत हो रही है, अलग लेवल पे गर्मी हो रही है। मैं बता रहा हूँ लिटरली ना, मुझे नहाना ही पड़ गया अभी कुछ देर पहले ही गाइस। एंड यहाँ पे ना भयंकर लेवल पे गर्मी पड़ रही है। आप बताओ ना गाइस, आपके वहाँ गर्मी पड़ रही है कि नहीं? यहाँ गर्मी पता कैसे हो रही है गाइस? ऊपर तो गर्मी है, ऊपर के कमरे गर्म है। ऊपर के कमरे गर्म होना नॉर्मल बात है क्योंकि वो तो गर्मी में होती है, बट नीचे के कमरे भी गर्म हो रहे हैं। हालत खराब है, अभी भी गर्मी लग रही है मुझे। पंखा चल रहा है, उधर कूलर चल रहा है, मैं नहा के आ चुका हूँ, फिर भी गर्मी लग रही है। आई डोंट नो व्हाई इतनी गर्मी क्यों हो रही है गाइस? क्योंकि ऊपर तो चलो ठीक है, ऊपर गर्म नहीं है, ऊपर कोई रहता नहीं है तभी, क्योंकि ऊपर तो बिना एसी के आप जा ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर पसीने छूट रहे हैं। अभी मैं नीचे फुल पे पंखा चल रहा है, नहा के आ चुका हूँ, फिर भी गर्मी लग रही है। एंड आई डोंट नो इतनी भयंकर गर्मी क्यों पड़ रही है। एंड आई थिंक ये जून का टाइम है तो इस समय गर्मी पड़ती है, बट नीचे गर्मी कम पड़ती है क्योंकि हमारे नीचे कमरे थोड़े ठंडे रहते हैं। ठीक है, उधर कमरा ठंडा रहना चाहिए, बट गाइस मैं बता रहा हूँ उधर कूलर चल रहा है। दरवाजा तो दूर की बात है बंद करने को, मन कर रहा है ये जो कपड़े हैं ना इनको भी कम कर लें, क्योंकि मतलब लिटरली मैंने एक ही कपड़ा पहन रखा है, एक टी शर्ट, बट इसमें भी गर्मी लग रही है। आई डोंट नो व्हाई। खैर छोड़िए गाइस, क्या ही किया जा सकता है। आइए गाइस खाने को ट्राई करते हैं, लेट्स देखते हैं खाने में क्या बना। सो गाइस ये देखिए आज का खाने का ब्लॉग। गाइस ये पड़ी है तोरी, ये कल की बची है आई थिंक। गाइस ये आपको पता है घिया थी, मुझे तोरी लग रही थी। आई गॉट कंफ्यूज्ड। एंड ये रहा मैंगो, प्यारा प्यारा मैंगो। ये है देसी घी की चीजी। ये अभी और खीरे काटे थे गाइस मैंने, देख रहे हो जरा सी बची है, खत्म होने वाली है। नाइस वन गाइस, ये नई आइटम है बेसिकली गाइस। ये घिया है, नहीं ये तो तोरी है। देख रहे हो कंफ्यूज हो गया था मैं घिया और तोरी में। ये तोरी है गाइस, कल वाली घिया थी। इन गाइस ये है मीठा स्वीट वाटर। एंड ये बनाया है मम्मी ने मीठा दूध। ये अभी जरा सी बची है। एंड इसमें आई थिंक शो होगा चावल चावल चावल। देखते हैं ये इसके अंदर चावल ही है गाइस। नाइस नाइस। आइए गाइस इसमें चेक करते हैं। ये रोटियां पड़ी हैं और ये मीठा पड़ा है। आइए गाइस टेस्ट करते हैं। यस गाइस चावल मैंने निकाल लिए। आइए इसमें आज तोरी को ट्राई करके देखते हैं गाइस। लेट्स ट्राई दी तोरी। वो गाइस कल वाली घिया थी, दिस इज द तोरी। आई गॉट कंफ्यूज, वैसे उसको लौकी बोलते हैं। मैं टाइटल में कंफ्यूज हो गया। कोई ना गाइस, ये लौकी बन जाएगी अब, समझे? ये लौकी बन जाएगी, वो तोरी बन जाएगी, दोनों ऊपर नीचे हो गए रे बाबा। आइए गाइस ये टेस्ट करते हैं। लेट्स टेस्ट दी लौकी। ओके गाइस लेट्स टेस्ट इट। ओहो गाइस खाना तो खा लिया। मैं बता रहा ये जो होती है ना गड़बड़ तोरी और लौकी की, आई डोंट नो व्हाई गाइस। मैंने जो पिछला ब्लॉग बनाया था वो बेसिकली था लौकी का। ये मैंने गाइस यहाँ चेयर पे पाँव रखे यार, रिलैक्स कर रहा हूँ थोड़ी देर। मैं बता रहा हूँ गाइस ये जो लौकी और तोरी का पंगा है ना, ओहो मैं कंफ्यूज हो गया। दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में, बता रहा हूँ गाइस। ऑलमोस्ट लौकी और तोरी एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन मैंने जब खाया तब स्वाद का पता चला। एंड मैंने गलती कर दी, आई गॉट कंफ्यूज्ड। मैंने लौकी को तोरी बना दिया, तोरी को लौकी बना दिया। एंड फिर उसके बाद जो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये तोरी है कि लौकी है?
मम्मी ने बोला ये तो लौकी थी। मैं कहा मुझे तो तोरी लग रही थी। कह रहे लौकी और तोरी एक जैसे दिखते देखने में। अगर आपको लौकी नहीं पता तो लौकी को क्या बोलते हैं, घिया। घिया बताना गई। आपके वहां पे लौकी को घिया बोलते हैं क्या? हमारे यहाँ घिया और लौकी बोलते हैं। इंग्लिश में उसे बॉटल ग्राउंड बोलते हैं। मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके डाला है उस वीडियो को, लेकिन जो उसमें ट्रांजेक्शन का वो है ना स्टार्टिंग का इंट्रो में, वहां पे मैंने तोरी लिख दिया। सैड, मुझे वहां भी लौकी लिखना चाहिए था, बट मुझे बाद में पता चला ना गाइस कि वो लौकी है। क्या कर सकते हैं गाइस, अब जब बाद में पता चला तो मैं कहाँ से उसको एडिटिंग में एडिट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मस्त टाइटल एडिट कर दिया। बाकी आप कोई भी ब्लॉग देखे ना गाइस, ये मत बोलना कि यहाँ तो तोरी लिखा है टाइटल में लौकी है। अरे वो लौकी ही थी, बाद में मुझे पता चला कि वो तोरी है। इसलिए मैं इस ब्लॉग को बना रहा हूँ गाइस, ताकि आपको पता चल सके कि वो लौकी और तोरी का कंफ्यूजन क्या था। क्योंकि आज तो तोरी बनी थी, आज वाली तोरी है वो लौकी थी। तो अगर आप मेरा ब्लॉग देखेंगे ना, वो लौकी वाला, लौकी की सब्जी वाला, वो बेसिकली लौकी की ही सब्जी है, बस वहाँ लिखा तोरी है। वो तोरी नहीं लौकी है। हाँ, आज वाली तोरी है, सही बोला ना। हाँ, वो वाली जो अपनी ब्लॉग देखा है गाइस, लौकी जिसका टाइटल है, उसमें तोरी नहीं लौकी ही है, लेकिन आज वाली में तोरी ही है। समझे गाइस? ये क्या लग रहा है? और यार गाइस, मैंने ना पाउडर लगाया मस्त, नहा धो के मैंने ठंडा ठंडा कूल टाइप का पाउडर लगाया। मैंने कहा कि चलो मस्त, अब थोड़ी ठंडक मिलेगी, कुछ देर, कम से कम कुछ घंटे तो ठंडक मिल जाए रे बाबा। सारा दिन तो गर्मी गर्मी गर्मी, हाय गर्मी, उफ गर्मी। एंड उधर गाइस मैं बता रहा हूँ बिस्तर पे सोना, ओह उसमें भी गर्मी लग रही है। मैं बता रहा हूँ गाइस, उधर मैं दीवान पे सोच रहा हूँ। मैंने दीवान का गद्दा बदलवा दिया, वो आपको बताया था ना। गद्दा बदलने के बाद मैंने उसमें दरी बिछाई थी नीचे। मम्मी ने क्या किया, दरी को पलट दिया, दरी ऊपर कर दी। चलो अच्छी बात है, दरी को ऊपर कर दिया। अब आगे तो सुनो, दरी तो मम्मी ने ऊपर कर दी, बट 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 उसमें दिक्कत ये हुई कि अब नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे दरी नहीं है, दरी ऊपर है। तो मैंने कहा कि मम्मी नीचे दरी बिछा लो। मम्मी ने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? फिर उससे कोई ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। चलो ठीक है, अगर डिफरेंस नहीं क्रिएट हो जाए वो ओके, क्या ही कहा जा सकता है गाइस। अगर उससे डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है तो आई हैव नो इश्यूज। एंड मैंने उसके बाद अभी जस्ट कूलर चलाने की कोशिश करी है। आप बोलोगे हाय कूलर तो पहले से ही चल रहा है। मैं कहा कूलर तो चल रहा है, क्या हुआ? मम्मी देख नहीं आई है हम क्या कर रहे हैं। मैं कहा व्लॉग शूट कर रहे हैं, गर्मी लग रही है। मैंने सोचा एक व्लॉग शूट कर दे। रुक जाओ, दरवाजा खुल गया, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, मैंने कूलर चलाया था मस्त, मेरे दर्द हो गया, मैं बैठा नहीं जाता जाते। मैंने कूलर चलाया एंड मम्मी ने बोला कूलर क्यों चला रहा है? मैं कहा मम्मी गर्मी लग रही है। कह रहे कूलर का टाइमिंग तुझे पता है ना रात का है। तो कूलर का टाइमिंग गाइस बेसिकली फिक्स्ड है, रात को 10 बजे से लेके 10 भी नहीं 11 बजे से लेके सुबह के 7-8 बजे तक, 8 भी ज्यादा कह रहा हूँ मैं, 7 साढ़े 7 तक मैक्स, ये टाइम फिक्स है। एंड इस टाइम के बीच में नॉर्मली सब लोग सोते हैं। मेरा टाइम शेड्यूल तो खैर चलिए क्या ही कहने। तो बस उसके कारण से मैं मस्त एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे तो एडजस्ट होता नहीं है कि हम सोते लेट ही हैं, क्या ही कहा जा सकते गाइज। एंड ऊपर से मैं बता रहा गाइज, लिटरली ना पानी भी तप रहा है। ठंडा पानी चाहिए था मुझे, टंकी का पानी, टंकी तो खाली है, ताज़ा पानी आया वो ठंडा आया। मैं कहा चलो अच्छी बात है, ठंडे पानी से नहाएंगे। बट मुझे ठंडे पानी से बहुत ठंडे लगती है, तो मैंने क्या किया, पानी में गर्म पानी मिला। आई नो गाइज, इतनी गर्मी में आप कहोगे इन्फिनिटी इतनी गर्मी में गर्म पानी, मैं कहा उससे ना पानी गुनगुना हो गया, गर्म नहीं हुआ पानी, पानी उबला हुआ था नो डाउट, मैंने पानी उबाल के रख लिया, बट जब मैंने उसे ठंडे पानी मिलाया वो गुनगुना हो गया।
गुनगुना कहते हैं, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, बैलेंस। उससे हुआ ये कि मुझे नहाने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मिल गया। ताकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत उबलता हुआ खोलता हुआ पानी नहीं था, वो मेरे नहाने का पानी बैलेंस था, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, इट वॉज क्वाइट बैलेंस। एंड उससे मेरा बेनिफिट ये हुआ कि मुझे नहाते हुए ईजीनेस हुई, बट पानी कम था। मैंने जैसे तैसे करके उस ज़रा से पानी में एडजस्ट किया, मैं बता रहा हूँ। एंड गाइस अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही कि मुझे इतनी जल्दी जल्दी नहाना पड़ रहा है। दो तो वही सर्दियाँ होती तब तो फिर कितने कितने दिन निकलते, तो गर्मियाँ ही खैर छोड़िए। जून का महीना आधा निकल गया, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जून मंथ हैव पास्ड एंड पता भी नहीं चला। मैंने गाइस इसमें ना जाने कितने कितने व्लॉग शूट किए हैं। मेरा स्कूल की सीरीज अभी पेंडिंग में है, डिग्री की सीरीज अभी आई नहीं है। इन नॉर्मल व्लॉग्स तो गाइस जैसे तैसे करके चल ही रहे बाबा, इसमें कुछ नथिंग ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ दिखाना चाहिए। एंड इट्स लाइक गाइस नॉर्मल। अब मैं थोड़ा सा नीचे बैठा हूँ यार, गर्मी बहुत है। एंड गाइस अभी बताता हूँ, अभी मेरे साथ पता क्या हुआ किस्सा। अभी मैं मस्त यहाँ पे घूम रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मेरे हाथ पे मकड़ी, वैसी मकड़ी मैंने घेर दी थी। पता क्या, इतना मोटा स्पाइडर, पतला वाला, दिखता नहीं है वो, बहुत हल्का। मेरे जो बाल है ना ये इस पे वो दिख रही है। तो मैं अगर हवा से ना ऐसे से कुछ भी यहाँ पे चलता है ना पता चलता, यहाँ पे वो स्पाइडर मस्त चुपचाप बैठा, मेरे बाल पे हिल रहा है। एंड आई गॉट कंफ्यूज, मेरे बालों पे ये क्या हिल रहा है। फिर पता चला है ये तो स्पाइडर है। मैंने बोला स्पाइडर शू शू शू, वो तो गया नहीं। फिर मैंने उसे पूछ रहा, मेरे पाँव में क्या चल रहा है रे। कुछ भी नहीं है, हवा चल रही है। आए हूं ना गज ना बता रहा। उसके बाद मैंने उस स्पाइडर को साइड में गिरा, एंड जब मैंने उसको साल और रोशनी से देखा तो वो इतना बड़ा स्पाइडर, ये लाइन्स ऐसे ऐसे टिंग 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 टेंटिकल्स, और ये साइड बीच में से वो इतना मोटा। अरे भाई यार ये तो काट जाता तो क्या होता, क्योंकि आई थिंक स्पाइडर के काटने से दाने हो जाते, रैशेस होते हैं ना। क्योंकि मुझे याद है जब मेरा कोविड का समय था तो मेरा नहाने का शेड्यूल ऐसे था, मेरे कमर पे ना मस्त स्पाइडर ऐसे ऐसे करके फिर जाते हैं। मैं बता रहा हूँ स्पाइडर फिरने से क्या होता है, दाने हो जाते हैं। एंड मेरे बहुत रैशेज हुआ था। एंड ऊपर से कीड़ियाँ अलग हैं, तो नीचे लेट भी नहीं सकते क्योंकि नीचे ठंडा है। तो मेरी मम्मी तो क्या करती है, उनको गर्मी बहुत लगती है तो वो मस्त नीचे लेट जाती है, उनको ठंडक मिलती है नीचे। बट क्या क्यों आज जा सकता है गाइज, दे ट्राई। बट नीचे ये जो कभी चींटियाँ एंड मकड़ी वगैरह घूम के तो ये काट जाए तो कुछ नहीं कर सकते। एंड इट्स लाइक अ प्रीटी बैलेंस्ड, क्योंकि ये नॉर्मल थिंग है। क्योंकि गर्मी में तो कीड़ियाँ भी निकलती हैं बहुत भयंकर लेवल पे, एंड हम उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं। तो उसी के लिए गाइज एंड मकोड़े वगैरह पता नहीं क्या क्या घूमते हैं नीचे। तो इसी के कारण से गाइज मम्मी को गर्मी बहुत लगती है। उधर मस्त मम्मी गद्दे पे सोती हैं, बट गद्दे पे भी बहुत गर्मी लगती है। एंड मैं भी सोता हूँ, अरे मेरे बालों को क्या हो गया, मैं भी सोता हूँ बट उधर गर्मी फिर भी लगती है। अब क्या कर सकते हैं गाइज, गर्मी इज गर्मी, गर्मी का कुछ नहीं किया जा सकता। इट्स लाइक अ प्रीटी नॉर्मल थिंग। अरे मेरी चप्पलें कहाँ हैं? मैं उधर ही भूल आया गाइज। एक्चुअली गाइज मैं ना बिना चप्पलों के घूम रहा हूँ, मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि मुझे चप्पलें पहनने का भी मन नहीं कर रहा। मैं नंगे पैर घूम रहा हूँ, एंड नंगे पैर में सोच रहा हूँ कि चलो थोड़ी ठंडक मिल जाए यार। देख रहे हो सारा पसीना पसीना हो रहा है, बट अभी पसीना नहीं है, तपश महसूस हो रही है। इससे क्या हुआ गाइज कि मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस। आइए गाइज ऊपर घूम के आते हैं, थोड़ी हवा ले लेता हूँ यार, गर्मी बहुत लग रही है। चप्पल तो मैं पहनने की सोच रहा हूँ, पहन लूँ क्या? चलिएगा चप्पल पहन लेते, नहीं तो कीड़े मकोड़े कोई काट लेगा, पता नहीं क्या होगा। मैं चप्पल पहन लेता हूँ। मैंने गाइस चप्पल पहन लिया। आइए गाइस ऊपर चलते हैं, देखते हैं। अभी थोड़ी हवा चलने लगी,
खाना खाने के बाद मम्मी पापा तो घूमने चले जाते हैं ऊपर एंड मस्त घूम के आ जाते हैं। मैं आज बस नहा धो के खाना तो खा लिया, सोचा थोड़ा घूम लूँ, देखूँ कुछ है यहाँ घूमने वूमने को कि नहीं। स्टैंड ले लूँ क्या? आइएगा स्टैंड लेते, मेरे हाथ में दर्द हो गया है। ओह लाइट नहीं जलाई, लाइट जल गई। ओ भाई यहाँ तो बहुत गर्मी है, मैं स्टैंड लेने आया हूँ गाइस बड़ी मुश्किल से। मैं बता रहा हूँ यहाँ तो तपा पड़ा रूम। मैं तो फटाफट बाहर आ गया कमरे से, तब अंदर कैसे एडजस्ट कर रहे हैं मुझे तो ये नहीं समझ रहा गाइस। जो लोग नौकरी कर रहे थे गर्मी में, हाउ आर दे एडजस्टिंग? कैसे एडजस्ट कर रहे हैं यार वो इतनी गर्मी में? मैं तो घर में पड़े पड़े भी तप रहा हूँ, बाहर तो क्या गया, तो घर में पड़े पड़े भी तपश महसूस हो रही है। इतनी गर्मी, अंध लेवल की गर्मी। एंड इस गर्मी में कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं है कि होना चाहिए। इट इज विद नॉर्मल। आइए गाइस, आज हम पहली बार रात को जा रहे थे, मैं आज तक रात को नहीं आऊँगा, ब्लॉग में नहीं आया। आइए गाइस देखेंगे रात का समय, आधी रात, कुछ नहीं दिख रहा होगा ना आपको, ये देखो चांद। मैं बता रहा है गाइस, इस समय ना मैं बहुत रेयरली आता हूँ, मतलब कभी अपलोड वगैरह करने आ गए ना तो आ गए, वरना यूजुअली तो कम ही है। सो नहीं, एवरीवन इज स्लीपिंग, आई एम हियर एट नाइट। आपको नाइट व्यू दिखाने आऊँगा। रात के समय ना बहुत शांति है, देख रहे हो? ये देखो लाइटें जल रही है, मस्त लाइटें जल रही। कोई ब्लॉगर होगा गाइस जो आपको रात को आधी रात को ऊपर आके दिखाएगा, मैं हूँ ना वो स्पेशल वाला। देखो लाइटें जल रही है मस्त। मैं बता रहा हूँ गाइस, ये लाइटें जलती रहती है सारी रात, सारी रात ये लाइटें जलती। नहीं ये चंदा मामा, ये ऊपर सितारे दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे गाइस, शायद नहीं दिखे। मैं बता रहा हूँ गाइस, ये जो सितारे होते हैं ना, इनसे मस्त आसमान को देखने का मन करता है। जब आप आसमान को देखते हो ना, एक अलग सी खुशी महसूस होती है। मैं जो सितारों वगैरह को देखता हूँ ना, ऐसे बस मन करता है देखता हूँ। जब मैं छोटा था ना गाइस, मैं सितारों को बहुत देखता था एंड मैं इन्हीं तारों को देखते देखते बड़ा हुआ हूँ। मेरा ना पहले बहुत मन करता था कि मैं स्पेस में जाऊँ, क्या कर सकते हैं। तभी तो गाइस मैंने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी, सोचा था कुछ ताबड़तोड़ बना दूँगा एंड इसरो वगैरह नासा वगैरह से जुड़ूँगा। जुड़ तो गया था मैं इसरो से, बट यार डिग्री के बिना वो मौका नहीं देंगे। जस्ट इमेजिन करो गाइस, आप स्पेस में हो, आए उसके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर एस्ट्रोनॉट बन के कपड़े पहने हुए आपने, एंड आप वहाँ से अपनी पृथ्वी को देख रहे हो, यानी कि हम जिस ग्रह पे रह रहे हैं इसको देख रहे हो एंड रिसर्च कर रहे हो मस्त, एंड स्पेस को भी देख रहे हो। कैसा लगेगा ना, अलग का। ऐसे लेवल पे रिसर्च करने का जो मज़ा है ना वो अलग है। अगर पैसे होते हैं ना, अंध लेवल पे पैसे, वरना इतने एक्सपेरिमेंट करने देना अलग अलग। यार पैसों की वजह से बस क्या बोले, ऊपर से फाइनेंशियल क्राइसिस भी ऐसे नहीं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए तो गाइस मैं बता रहा है कि इट्स लाइक अ स्पेशल। तो गाइस यूँ समझ लो, कभी कभी मैंने सोचा नहीं था मैं व्लॉग में नाइट दिखाऊंगा। देख लीजिए गाइस, पर हवा चल रही है एंड अभी ज़्यादा रात नहीं हुई है, थोड़ी सी रात हुई है, बट यहाँ पूरा अंधेरा हो चुका है, मस्त कंप्लीट अंधेरा। आपको ऐसा नहीं लगेगा देखने से कि अभी 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 रोशनी आई है, मस्त अंधेरा हो रहा है, सब अपनी गहरी नींद में सो रहे हैं, ऊपर हवा चल रही है। अभी तो मच्छर कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है ना गाइस, कम से कम काम करते रहना चाहिए। तो इसी कारण से
मैं इसी तरह से अपना काम करता रहता हूँ मस्त। रात को तो शूट करते थोड़ा सोचता हूँ। छत पे तो मैं पहली बार कर रहा हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ब्लॉग जो रात को ऐसे अंधेरे में शूट हुआ है गाइस। अदरवाइज में मेरे ब्लॉग्स नीचे ही शूट होते हैं। इतना रिस्क तो मैंने कभी लिया ही नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ रिस्क टू शूट एट नाइट ऑन द टेरेस। मैं बता रहा है गाइस, हिम्मत चाहिए, हिम्मत। मम्मी ने मस्त दरवाजे को लॉक कर दिया, वरना मैं सोच रहा था बाहर घूमने का। बाहर घूम के ना तो मस्त ब्लॉग शूट। क्या बोलते हो गाइस? बट वो ये लॉक खोलूँगा तो फिर मम्मी डांट लगाएगी कहाँ जा रहा है। और अगर उन्हें बोलूँगा ब्लॉग शूट करने बाहर जा रहा हूँ, डांट पड़ जाएगी। बाहर बिल्कुल शांति है। सड़क सड़क है ना जो हमारी गली, बिल्कुल शांत है। मेरा मन तो कर रहा है एक राउंड लगाया हूँ बाहर अभी, व्लॉग शूट करते करते। व्लॉग का व्लॉग हो जाएगा, देखना भी हो जाएगा। बट इतनी रात को ना मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी जाने देगी कि अगर पीजी में होता ना तब तो टेंशन नहीं था। वैसे तो पीजी में भी टेंशन थी। पीजी में भी रात को निकल नहीं देते। फ्लैट होता है ना, फ्लैट, वहाँ टेंशन नहीं। वहाँ तो जितने मर्जी बजे निकल जाओ, चाहे आधी रात को निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं रहा हूँ पीजी में, फ्लैट में मैं रहा हूँ कम। तो बस उस कारण से ना मैं फ्लैट में अगर मैं रहता, मतलब मैं रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कह रहा नहीं, कम रहा हूँ, कुछ दिनों तक रहा हूँ। पीजी में तो महीनों तक रहूँ ना, कल के 5-6 महीने। हॉस्टल में भी ऐसे। फ्लैट में मैं 1 2 3 4 दिन अपने दोस्त उसके अपने कॉलेज के जो होते हैं फ्रेंड्स, मैं तो उन्हें फ्रेंड्स में तो बोला है, मैं सबको अपना दोस्त मानता हूँ। कोई मुझे माने ना माने, अपना दोस्त, मैं उनके साथ रहता था मस्त। बट वो लोग बेसिकली एडजस्टमेंट नहीं कर पाते थे मेरे साथ। मैं 2-3 दिन ही रह पाता था। बट वो रात को आधी रात को कहीं भी निकल गए। उनके पास उनके जो और दोस्त थे ना, मैं तो उनका ऐसी दोस्त था, उनके जो असली वाले दोस्त थे, उनके पास बाइक वगैरह होती थी, बाइक पे गेड़ियाँ मारते थे ना। बाइक होगी, स्कूटी होगी, गाड़ियाँ होगी। क्योंकि उनके दोस्त काफ़ी अमीर थे, रिच, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रखी थी उन्होंने। तो गाड़ियों में गेड़ियाँ मारनी, बाइकें थी उनके पास। पता कौन सी बाइकें? स्टाइलिश वाली बाइकें नहीं थी, अपाची, ड्यूक, ऐसी थी भारी भारी बाइकें। बुलेट नहीं थी किसी के पास, अपाची या ड्यूक थी। एंड उस पर अपने मस्त गर्लफ्रेंडों के साथ घूम रहे हैं। एंड मैं उनके फ्लैट में सो रहा हूँ मस्त, खाना खाया और सो गया। उनके लैपटॉप में गेम नहीं खेल सकता था क्योंकि उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी थी। तो बेसिकली उनके फ्लैट में मैं बस रह रहा था मस्त। इसी तरह मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करता था। मतलब उस टाइम मैं ब्लॉग तो नहीं बनाता था, बट वीडियोस बनाने की कोशिश भी नहीं करता था उस समय, क्योंकि उस समय मुझे इतना इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं था। तो अब ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं रील्स बनाता था, बट मैं रील्स दिन में बनाता था। एक तो आज देख लो, रात को भी मैं आ गया हूँ ब्लॉग शूट करने। तो इट्स लाइक दैट गाइस। इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। मैं देख रहा हूँ गाइस, कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि इस समय ना बिल्कुल शांति है। कोई भड़क ना जाए मेरे को, रात को क्यों शूट कर। मैं तो क्या है गाइस, मैं तो आप लोगों को दिखा रहा नाइट व्यू। बहुत ज़्यादा रात में आपको आवाज़ आ रही होगी तभी तो मैं इतनी धीरे बात कर रहा हूँ, वरना मेरी आवाज़ आपको पता है ना कितनी तेज़ है। ये तो बस मुझे धीरे धीरे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि नीचे मॉमी सो रही है। एंड मॉमी उठ गई मेरे कारण, क्योंकि मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। एंड मॉमी सो नहीं पा रही। मैं कहा मॉमी आपको तो सोने देना चाहिए। बेचारी मॉमी में घूमने लगी, गुस्सा भी नहीं किया आज। मैं कहा मॉमी चिल्ला तो मेरे पे गुस्सा ही कर नहीं रही थी। तो मैं चुपचाप ऊपर आ गया। मैं कर ले बोलूँगा, मैं ऊपर शूट कर लेगा ब्लॉग पर, आप उदास होते। तो उनको सोने दे दिया। यार अच्छे इंसान है तो अच्छे इंसान ना, बुरा फील होता है मुझे मॉमी के लिए। मैं कहा मॉमी आप सो जाओ।
कोई ना, मैं ऊपर शूट कर लूँगा अंधेरे में। तो मम्मी बोल रही थी ऊपर तो बहुत अंधेरा है, कैसे शूट करेगा ब्लॉग। मैंने कहा मम्मी मैं एडजस्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं, आप सो जाओ, आपकी नींद ज़रूरी है। मेरा तो टाइम शेड्यूल ऐसे ही चलता है। मेरा क्या है, मेरा टाइम शेड्यूल तो मस्त ऐसे ही निकलता है। मैं तो वैसे भी रात का मुसा, कभी रात को, कभी दिन में, कभी दोपहर, कभी शाम। मैं कहा मम्मी मेरा तो कोई टाइम नहीं है, कम से कम आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि आप लोगों का सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ऐसे चलता रहता हूँ बस। तो मम्मी ना फिर पता नहीं शायद सो गई हूँ। अच्छा है गाइस, कोई बात नहीं, रेस्ट मिलना चाहिए। मेरा तो क्या है यार, मेरा तो ऐसे ही चलता है, पता नहीं यही कारण है। मेरे ना मेरा मतलब कोई भी ऐसा पीजी में रहता था, मैं उसकी मदद कर देता था, बदले में वो मेरी मदद करे ना करे। मदद तो मेरी किसी ने नहीं करी है सर, बहुत कम, पर मैंने बहुतों की मदद करी। बदले में इज्जत तो नहीं मिली, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट अंदर से खुशी तो मिली कि मैंने मदद की है लोगों की। आई हेल्प्ड दी पीपल। वैसे भी कैसी बात बतानी, मदद कैसे पता क्या होती है, मदद करने के बाद ना उसको बताओ, उसको दिखाओ भी। अंदरूनी तौर से जब आपको खुशी मिलेगी ना मदद करके, वो अलग होती है। उससे ये नहीं फर्क पड़ेगा आपको कि आप किसी को मदद कर रहे हो या उसको दिखाना चाहते हो। दिखा के क्या मिलेगा, मदद कर दो चुपचाप साइलेंट, और महादेव के भरोसे छोड़ो। महादेव अपने आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देते हैं हर किसी के लिए, एंड मेरी शायद उसी से कर्मा का फल भी बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मदद करो एंड उसके टेंशन लो कि कर्म फल मिलेगा। अरे गाइस, ज़िंदगी में लोग कितने लोगों की कैसी मदद कर देते हैं, कोई याद भी नहीं होता। अब ज़रूरी थोड़ी है कि वो मदद हमें एट अ टाइम ही फल दे दे। भगवान के भरोसे छोड़, महादेव के भरोसे छोड़ दो, वो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देते हैं। इसीलिए तो देवों के देव महादेव हैं, एंड त्रिदेव भी तो हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, सब कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। एंड आदि शक्ति तो हर 33 करोड़ देवी देवता है, तो ये सब जुगाड़ करते थे। बस इनके लिए चाहिए प्योरिटी, सच्चा मन, अच्छाई की ताकत। तो इसीलिए गाइस पॉजिटिव रहें। लेकिन अगर आपका कोई आपके सामने कोई उदास है ना, उसे खुश करने की कोशिश करें। मतलब अगर वो आप पे गुस्सा भी करता है ना कि तू मुझे, मैं उदास हूँ, तू मेरे वगैरह, कोई बात नहीं, थोड़ी देर ना उसका ना गुस्सा सुन लेना, उसके बाद ना वो मुस्कुरा देगा। जब वो मुस्कुराएगा ना आपको बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि आपने ना उस बंदे के गुस्से को शांत किया एंड उसको मुस्कुरा दिया। हाँ वो बात अलग है, वो गुस्से में कुछ भी बोल देगा आपको, कोई बात नहीं, सुन लेना अगर आप सुन पाते हैं। कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कोई जैसे मैं जिसको अपना दोस्त मान लेता हूँ, उसको गुस्से में सुन लेता हूँ, बट मैं कहता हूँ यार मुस्कुराया करता हूँ, तो स्माइल करा। फिर वो जब स्माइल करता है ना, वो जो प्यार से गले लगाता है, वो अलग ही है। तो ना इस तरह से मैं जुड़ा रहता हूँ लोगों से। बट कोई बात नहीं गाइस, ऐसे ही सही। बट आई बिलीव कि मुझे ये थॉट प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। सो आई शेयर्ड विद यू दिस थॉट प्रोसेस, इज़न्ट इट गाइस? बाकी तो क्या ही है। आइए गाइस, काफ़ी देर हो गई है, नीचे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर ऊपर है। मुझे तो ऊपर भी खारिश हो गई देख लो, बट ठंडी हवा में भी खारिश मिल गई यार, दिक्कत नहीं। आइए गाइस नीचे चलते हैं। Let's go guys downstairs. तो मैं बंद कर देता हूँ दरवाजा। मस्त। आइए गाइस, ठीक है। ओह जाओ लंबा हो गया, चलो ठीक है गाइस। सो गाइस आज छोटे छोटे पॉडकास्ट ब्लॉग करा रहा हूँ, ब्लॉग में मजा तो सब आइडिया करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।